नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोवे सव्साहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् इंद्रसदवन्द्याणं त्रिभुवनहित मधुरविशदवक्काणम् अन्तातीतगुणाणं नमो जिणाणं जिद्भवाणम् अभिवन्यूण शिरसा पुनर्भव कारणं महावीरम् ते सिंपयत् भंगं मग्गं मोक्षस्य वोच्छामि। आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा रचित यह पंचास्तिकाय संग्रह परमागम है। इसका दूसरा अधिकार चल रहा है जिसमें 9 पदार्थ का स्वरूप बताया गया है। इसके बाद मोक्ष मार्ग का स्वरूप बताया जाएगा। 9 पदार्थों के स्वरूप में सबसे पहले मूल पदार्थ जीव और अजीव का स्वरूप बताया गया और अब इसके बाद जीव अजीव के ही पर्याय रूप विशेष ऐसे उद्गल, ऐसे पुण्य पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष, इन 7 पदार्थों की और चर्चा यहाँ की जा रही है। तो सबसे पहले यहाँ 7 पदार्थों में, जीव अजीव के बाद 7 पदार्थों में पुण्य पाप का स्वरूप बताया जा रहा है। पुण्य पाप कर्म के नाम है। ये पुद्गल कर्म पुण्य पाप रूप होते हैं। उनके निमित्त से या उनके साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध के कारण से जीव के शुभ परिणामों को पुण्य और अशुभ परिणामों को पाप भी कहा जाता है। जीव के शुभ परिणाम और अशुभ परिणाम अशुद्ध निश्चय से होते हैं, जीव के ही होते हैं वो, लेकिन पुद्गल कर्म का कर्ता जीव नहीं है, लेकिन व्यवहार नय से पुद्गल कर्म का कर्ता भी जीव को कहा जाता है। जीव के जो दया, दान, पूजन, भक्ति, व्रत आदि के रूप जो परिणाम हैं, जो चित्त की प्रसन्नता रूप परिणाम हैं, मंद कसाय रूप भाव हैं, विशुद्ध परिणाम हैं, वे सभी शुभ भाव हैं और उनसे पुण्य प्रकृति का बंध होता है। बचे हुए जितने परिणाम हैं अर्थात मोह रूप परिणाम, द्वेष रूप परिणाम और अशुभ अप्रशस्त राग रूप परिणाम, ये सभी अशुभ भाव हैं। अप्रशस्त राग अर्थात विषयानुराग, 5 पाप रूप परिणाम, तीव्र कसाय रूप भाव, संक्लेश परिणाम, ये सभी पाप भाव हैं। इनसे पाप प्रकृति का बंध होता है और ये सुपरिणाम
पुण्य के बंध में निमित्त है, अशुभ परिणाम पाप के बंध में निमित्त है। इसलिए निमित्त को कर्ता कहने का व्यवहार होने से जीव इन पुद्गल कर्मों का भी करता है। अशुद्ध निश्चय से अपने शुभ अशुभ परिणामों का करता है और व्यवहार नय से पुद्गल कर्मों का, पुण्य पाप कर्मों का करता है। अब ये प्रश्न उठा कि ये पुण्य पाप जो कर्म हैं ये हमें दिखते तो है नहीं, तो हम कैसे माने कि ये हैं? जैसे हमें ये सब चीजें पांच इंद्रिय के विषय जो दिख रहे हैं, महसूस होते हैं, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण इंद्रिय के विषय, तो हमें पता चलते हैं कि ये हैं। ऐसे कर्म भी पता चलते हैं क्या? तो आचार्य कहते हैं कि कर्म का फल हमें पता चलता है, कर्म के फल का हमें अनुभव होता है। तो जिसके कारण ये, जिसका ये फल है, जब फल का अनुभव होता है तो वो कारण भी है। जैसे उदाहरण दिया चूहे के विष का। चूहा यदि किसी को काटता है तो उसका विष जब किसी मनुष्य को चढ़ता है तो उसके शरीर पर, उस स्थान पर कम से कम जहां काटा है वहां सूजन आ जाती है, लाल हो जाता है, इत्यादि लक्षण देखे जाते हैं। तो इससे फल को देखकर ये समझ में आता है कि चूहे के द्वारा भी विष उगला गया, मतलब विष प्रकट किया गया, या उसके दांतों में भी विष है। ये ऐसे तो दिख नहीं रहे कि विष है, जहर है उसके, है ना। सभी का अलग अलग तरीके का जहर होता है। सांप का अलग जहर है, बिच्छू का अलग है, अलग अलग जो कीड़े हैं, मधुमक्खी है और भी हैं, सब वो अलग अलग तरीके का है। ठीक है, तो इसका फल ये दिखता है चूहे के काटने का। तो जब फल स्थूल है, मूर्त है, दिख रहा है स्पष्ट रूप से, तो विष भी है। दिख नहीं रहा हमें, लेकिन अनुमान से ज्ञात होता है। इस अनुमान से ये कारण, कार्य हुआ है तो कारण भी है, कार्य हुआ है तो कारण भी है। तो कार्य जो दिख रहा है, सूजन आना इत्यादि, तो इसका तात्पर्य कि विष भी है, ऐसा अनुमान होता है। ऐसे ही जब कर्म का फल दिखता है तो कर्म भी है, ये हमें अनुमान होता है, स्पष्ट होता है। और आचार्य कहते हैं कि कर्म का फल क्या है कि पंच इंद्रिय के विषय। कर्म के फल में इंद्रियां हुई, इंद्रिय और कर्म के फल में विषय भी मिले। तो ये जो विषय मिले हैं, ये विषय का अनुभव होता है हमें। तो ये सब हमें जो हो रहा है, इससे पता चलता है कि फल है तो कारण भी है, मतलब कर्म भी है। इस अनुमान से कर्म का भी ज्ञान होता है। और इंद्रियां मूर्त हैं, इंद्रियों के विषय मूर्त हैं। ठीक है, उनका कर्म का फल भी मूर्त है, मतलब अनुभव में आता है, स्पष्ट ज्ञात होता है इंद्रियों से। तो फिर कर्म भी है, वो भी मूर्त है, उसका भी हमें अनुमान के द्वारा निर्णय होता है। इतना यहां पर बताया गया। अब आगे जब कर्म मूर्त है ये सिद्ध कर दिया, तो कहते हैं मूर्त कर्म का अमूर्त आत्मा से कैसे बंध होता है। अब ये बात यहां 134वीं गाथा में बताई जा रही है। मूर्त कर्म का मूर्त कर्म से तथा अमूर्त जीव का मूर्त कर्म से बंध दिखलाते हैं। देखिए, पढ़ेंगे हम।
मुत्तोफासदि मुत्तम, मुत्तोफासदि मुत्तम, मुत्तो मुत्तेण बंध मणुहवदी, मुत्तो मुत्तेण बंध मणुहवदी, जीवो मुक्ति विरहितो, जीवो मुक्ति विरहितो, गादिते तेहिं ओ गहदी, गादिते तेहिं ओ गहदी, मुत्तो फासदि मुत्तो, मुत्तो फासदि मुत्तम, मुत्तो मुत्तेण बंध मणुहवदी, जीवो मुक्ति विरहितो, गाहदिते तेहिं ओ गहदी, मुत्तो फासदि मुत्तम की मुत्तो अर्थात मूर्त, फासदी अर्थात फास स्पर्शन, आदि रखा है तो स्पर्शन आदि, स्पर्शन आदि अर्थात स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण, स्पर्शन आदि फासदी संस्कृत में स्पर्शति मतलब स्पर्श करता है, फासदी मतलब पांच इंद्रियां नहीं है यहाँ पर, फासदी एक क्रिया रूप है। तो नीचे लिखा है मूर्तः स्पर्शति मूर्तम, मूर्त मूर्त को स्पर्श करता है, मूर्त से मूर्त का बंध होता है, मूर्त मूर्त को स्पर्श करता है, मूर्तो मूर्तेन बंधम अनुभवती, मूर्त मूर्त के द्वारा बंध का अनुभव करता है, मतलब मूर्त का मूर्त के साथ बंध होता है, मूर्त का मूर्त के साथ स्पर्श होता है और मूर्त का मूर्त मूर्त के साथ बंधन करता है, बंधता है, ठीक है ना। जीवो मुक्ति विरहितो, और जीव कैसा है कि जीव मूर्ति पने से रहित है, ठीक है। गाहदी ताणी तैरव गाह्यते, गाहदी ते तेहिम उगहदी, मतलब कि जीव मूर्ति से रहित है अर्थात अमूर्तिक है, मूर्तिक पने से रहित है, फिर भी वह गाहदी, गाहदी अर्थात अवगाहन देता है, गाहन गहदी स्थान देता है, जगह देता है, ताणी तई रव गाह्यते कि मूर्त भी, मूर्त जो है वो जीव को, मूर्त कर्म वो जीव को अवगाहते हैं, मतलब उसमें अवगाहन प्राप्त करते हैं, ठीक है। अर्थात अमूर्त जीव में मूर्त कर्म बंधते हैं, मूर्त के साथ मूर्त का बंध होता है और अमूर्त जीव का भी मूर्त कर्म के साथ बंध होता है, क्योंकि जीव उन कर्मों को अवगाहन देता है, अपने अंदर स्थान देता है, ठीक है ना। देखिए अन्वयार्थ, मूर्त मूर्त को स्पर्श करता है, मूर्त मूर्त के साथ बंध को प्राप्त होता है, मूर्तत्व रहित जीव मूर्त कर्मों को अवगाहता है और मूर्त कर्म जीव को अवगाहते हैं, जीव मूर्तत्व रहित जीव मूर्त कर्म को अवगाहता है मतलब स्थान देता है, और मूर्त कर्म जीव को अवगाहते हैं, अर्थात दोनों एक दूसरे में अवगाह प्राप्त करते हैं, मूर्त कर्म जीव को स्थान देता है और जीव मूर्त कर्म को स्थान देता है, दोनों एक दूसरे में अवगाहन करते हैं, अर्थात एक क्षेत्रावगाह संबंध स्थापित कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दो बातें बताई हैं, एक तो मूर्त का मूर्त के साथ बंध और दूसरा अमूर्त के साथ मूर्त का बंध, या मूर्त के साथ अमूर्त का बंध, एक ही बात हो गई, दोनों तरफ से देखा, ठीक है। तो कैसे होता है अब ये आगे टीका में समझाया गया है, नित्या समझ में आ रहा है।
यह मूर्त कर्म के साथ जो बंध प्रकार तथा अमूर्त जीव का मूर्त कर्म के साथ जो बंध प्रकार उसकी सूचना है। ठीक है, अब देखो यहां पर स्पष्ट करेंगे कि ये कार्य कैसे होता है। मैत्री पढ़ो जरा यहां से, यहां इस श्लोक में, यहाँ इस श्लोक में संसारी जीव में अनादि संतति से प्रवाह से प्रवर्तता हुआ मूर्त कर्म विद्यमान है। वह स्पर्श आदि वाला होने के कारण आगामी मूर्त कर्मों को स्पर्श करता है। इसलिए मूर्त ऐसा वह उसके साथ स्निग्धत्व गुण के वश अपने रुक्षत पर्याय को कारण बंध को प्राप्त होता है। यह मूर्त कर्म के साथ बंध प्रकार है। हाँ बस, बहुत अच्छा, ये पहला हो गया। मूर्त कर्म का मूर्त कर्म के साथ बंध का प्रकार है, मतलब पुद्गल का पुद्गल से बंध। जैसे यहाँ लिखा है कि यहाँ इस लोक में, संसार में, अपन लोग भी हैं क्या संसार में, अपने अंदर भी ये सब घटनाएं घटती हैं कि नहीं, ये सब प्रक्रियाएं संपन्न होती हैं कि नहीं होती हैं, है ना। देखो कैसे होती हैं कि संसारी जीव में अनादि संतति से, कब से, अनादि संतति, संतति का मतलब होता है परंपरा, लिखा है ऊपर प्रवाह से ब्रैकेट में, मतलब परंपरा से, प्रवाह से, भवांतरों से, अनादिकाल से परंपरा रूप से, प्रवाह रूप से प्रवर्तता हुआ, अर्थात तो होता हुआ मूर्त कर्म विद्यमान है। अनादि संबंधे चा, दो शरीर हैं, तेजस और कार्माण, जिनका जीव के साथ अनादि से संबंध है। तो उसमें जो कार्माण शरीर है उसका अर्थ है 8 कर्मों का समूह, अर्थात 8 कर्मों का संबंध जीव के साथ कब से है, अनादिकाल से है। कभी नया हुआ है क्या, है कभी नया नहीं हुआ। किसी ने कर्म दिए हैं क्या किसी को, कोई शुद्ध आत्मा रहा हो और वो यहाँ संसार में आया हो और फिर उससे इस कर्म बन गए हो और वो अशुद्ध हो गया हो, ऐसा हुआ है क्या, कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। अनादिकाल से ही यह जीव संसार अवस्था में है और यहाँ पर इस जीव को कर्म बंधे हुए हैं और अनादिकाल से पूर्व कर्म का उदय आता है और विकार होता है तो नया बांध लेता है, फिर वो जो नया आया अब उसका उदय आता है, अब फिर नया बांधता है। इस तरह प्रवाह चलता चला आया है, ये अनादि से ही चला आया है। क्योंकि जो एक बार शुद्धात्म अवस्था को प्राप्त हो जाता है, सिद्ध बन जाता है, वो पुनः संसार में नहीं आता। दुखी होने के लिए, संसार में भ्रमण करने के लिए बिल्कुल नहीं आता, वह मुक्ति का आनंद ही साधी अनंत काल लेता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं आचार्य की अनादि से ये कर्म, मूर्त कर्म के साथ हमारा संबंध है। मूर्त कर्म जीव में अनादिकाल से विद्यमान है। और किस तरह विद्यमान है पता है कि आत्मा के कितने प्रदेश हैं, जितने 3 लोक में प्रदेश हैं, इतने प्रत्येक आत्मा के प्रदेश हैं। मतलब लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेश, पहले ये समझ लें। फिर एक एक कर्म, एक एक आत्म प्रदेश पर अनंत अनंत कर्म परमाणु, कर्म विद्यमान है। ठीक है, कर्म परमाणु विद्यमान है, दूसरे पर दूसरे अनंत, फिर तीसरे पर अनंत। ऐसे जीव के असंख्यात प्रदेशों में अनंत अनंत कर्म परमाणु विद्यमान पूरे जीव में। ठीक है, जीव के प्रदेशों में, जीव के स्वभाव में नहीं, जीव के अस्तित्व में नहीं, जीव के प्रदेशों में। जहां जीव के प्रदेश हैं, मतलब जीव रहता है, वहीं कर्म रहते हैं, है ना। जैसे जहां दूध है वहीं पानी है, दूध और पानी मिल जाए तो ऊपर से दिखता है कि दूध ही दूध है ना, लेकिन आधा किलो दूध और आधा किलो पानी है।
लेकिन हमने समझ लिया कि वो तो पूरा 1 किलो दूध है ना, ये हमारे समझने की बात हुई। लेकिन वस्तुतः तो वो दोनों आधा किलो दूध और आधा किलो पानी है। तो लेकिन दिखते ऐसे हैं कि बिल्कुल एक हो गए। ऐसे ही एक क्षेत्रावगाह संबंध जीव का और पुद्गल कर्म का होता है। ठीक है, जैसे एक दीपक का प्रकाश कमरे में है, फिर वहीं दूसरे दीपक का प्रकाश आ जाए तो वो ऐसे हो जाते हैं जैसे एक ही हो। लेकिन एक दीपक का प्रकाश, आप दीपक को उठा के वहां से ले जाओ तो उसका प्रकाश भी उसके साथ जाएगा, और दूसरे कमरे में रख दो तो वहां फैल जाएगा प्रकाश। पर यहाँ पर एक कमरे में जो एक दीपक रखा है उसका ही प्रकाश रहेगा। मतलब मिले हुए दिखने पर भी मिले हुए नहीं है। ऐसे जीव, ये तो पुद्गल का उदाहरण दिया। यहाँ तो अमूर्त और मूर्त तत्व है ना, और अभी कथनचित मूर्त भी कहेंगे जीव को। तो जीव का कर्म के साथ कैसा संबंध है कि एक क्षेत्रावगाह संबंध है, ऐसा जीव में कर्म विद्यमान है। अभी तो इतना ही कहा है। अब नया बंध होता है वो किस तरह और किस में होता है। तो पहला, यहाँ इस लोक में संसारी जीव में अनादि संतति से प्रवाह से प्रवर्तमान हुआ मूर्त कर्म विद्यमान है कि नहीं है? संसारी जीव में कर्म विद्यमान है या नहीं है? संसारी जीव को कर्म का बंधन है या नहीं है? तो आचार्य कह रहे हैं है। ठीक है, ये कौन से नए का कथन है? अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नए का कथन है ये। ठीक है, अब आगे, वह स्पर्श आदि वाला होने के कारण, कौन? नित्या, कौन स्पर्श आदि गुण वाला होने से? वह आदि वाला होने के कारण, हाँ कौन? फिर से बोलो। जीव पुद्गल। जीव पुद्गल दोनों स्पर्श आदि वाले हैं? नहीं, पुद्गल। कौन? पुद्गल। ठीक है, देखिए, वह स्पर्श आदि वाला होने के कारण आगामी कर्म, मूर्त कर्म को स्पर्श करता है। कौन? वह से किसको बताना चाह रहे हैं आचार्य? कि वह कर्म जो विद्यमान है जीव में, जीव में कौन विद्यमान है? मूर्त कर्म। मुख्यता दी है कर्म की, कहां विद्यमान है? कि आत्मा में, जीव में। संसारी जीव में अनादि संतति से प्रवर्तता हुआ मूर्त कर्म विद्यमान है। कौन विद्यमान है? कि मूर्त कर्म विद्यमान है। तो वो जो मूर्त कर्म है वो स्पर्श आदि वाला होने के कारण, स्पर्श आदि गुण उसके अंदर हैं क्योंकि वो पुद्गल है। और स्पर्श के अंदर स्निग्ध रूक्षत्व इत्यादि गुण भी होते हैं, उसकी अवस्थाएं होती हैं। तो स्पर्श आदि वाला होने के कारण आगामी मूर्त कर्म को स्पर्शता है। जो आया नया कर्म आता है ना, उसका स्पर्श कर लेता है वो। और क्या करता है? इसलिए मूर्त ऐसा वह उसके साथ स्निग्धत्व गुण के कारण, अपने स्निग्ध रूक्षत्व पर्याय के कारण बंध को प्राप्त होता है। स्पर्शता है, ऊपर आया था, स्पर्शता है, बंध को प्राप्त होता है। तो पहले स्पर्शता है, मतलब जो पहले से बंधा हुआ कर्म है। अब नया कर्म जो आता है, कर्मण वर्गणाएं कर्म रूप से परिणत होकर आई, तो किन के साथ चिपकती हैं? वो पहले के बंधे हुए जो कर्म परमाणु हैं उनमें ही आकर वो कर्म परमाणु, नए कर्म परमाणु आपके चिपक जाते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं मूर्त का मूर्त से स्पर्श, मूर्त का मूर्त से बंध। ख्याल में आया? तो पहला तो बता दिया कि अनादिकाल से संतति से जो कर्म विद्यमान है, मूर्त कर्म, उनमें ही उनके साथ नए कर्म का बंधन हो जाता है। ठीक है, तो मूर्त का मूर्त के साथ बंध हो गया, इसमें तो कोई समस्या है नहीं। यह मूर्त कर्म का मूर्त कर्म के साथ बंध प्रकार है। ख्याल में आया? अब आगे, आगे पढ़ते हैं। संगीता जी पढ़िए। पुनश्च
पुनश्च अमृत अमूर्त जीव अमूर्त जीव का मूर्त कर्मों के साथ बंध प्रकार इस प्रकार है कि निश्चय न से जो अमूर्त है ऐसा जीव अनादि मूर्त कर्म जिसका निमित्त है ऐसे राग आदि परिणाम द्वारा स्निग्ध बरतता हुआ मूर्त कर्म को विशिष्ट रूप से अवगाता है, अर्थात एक दूसरे को परिणाम में निमित्त मात्र हो ऐसे संबंध विशेष सहित मूर्त कर्मों के क्षेत्र में व्याप्त होता है और उस रागादि परिणाम के निमित्त से जो अपने ज्ञानावरणादि परिणाम को प्राप्त होते हैं ऐसे मूर्त कर्म भी जीव को विशिष्ट रूप से अवगाते हैं, अर्थात जीव के प्रदेशों के साथ विशिष्टता पूर्वक एक क्षेत्रावगाह को प्राप्त होते हैं। यह जीव और मूर्त कर्म का अनन्य अवगाह स्वरूप बंध प्रकार है। इस प्रकार अमूर्त ऐसे जीव का भी मूर्त पुण्य पाप कर्म के साथ कथनचित किसी प्रकार बंध विरोध को प्राप्त नहीं होता। देखिए क्या कहा, निश्चय से जीव कैसा है? निश्चय से जीव अमूर्त है, ठीक है। ये क्यों लगाना पड़ा निश्चय से अमूर्त है? देखो क्या कहा, पुनश्च मतलब और फिर अमूर्त जीव का मूर्त कर्मों के साथ बंध प्रकार इस प्रकार है कि, ये ब्रैकेट में लिखा, निश्चय नय से जो अमूर्त है ऐसा जीव। ये क्यों लिखना पड़ा कि निश्चय नय से अमूर्त है? इसका मतलब व्यवहार नय से मूर्त भी है क्या? संगीता जी? क्योंकि जीव हमेशा शरीर में ही पाया जाता है, कोई ना कोई शरीर साथ में रहता है, इसलिए फिर मूर्त है व्यवहार से। हाँ, शरीर के कारण मतलब नो कर्म के कारण मूर्त है, ठीक है। अभी लेकिन बात चल रही द्रव्य कर्म की। अनादि से कर्म बंधे हुए हैं ना। हाँ, तो द्रव्य कर्म के साथ बना हुआ है जीव, तो व्यवहार नय से जीव कर्म से बंधा है। इसीलिए जब कर्म और जीव व्यवहार नय से एक कहे गए हैं तो फिर जीव मूर्त हुआ ना। मतलब कर्म के साथ जब जीव को हम देखते हैं एक क्षेत्रावगाह रूप से, है ना, तो ऐसा कहा जाएगा व्यवहार नय से कि वो जीव मूर्त है। जैसे कि आपने कहा शरीर के साथ देखकर, तो शरीर के साथ देखकर भी जीव को हम मूर्त कह देते हैं, क्योंकि शरीर का जीव के साथ एक क्षेत्रावगाह संबंध है, इसलिए हम कहते हैं कि मूर्त है। कुछ दिख रहा है, ये जीव है, ये चींटी जा रही है, जीव है, ऐसा। और ऐसे कर्म भी मूर्त हैं, तो मूर्त कर्म के साथ जीव का संबंध होने से जीव ने मूर्त कर्मों को अवगाहन किया और कर्म ने जीव को अवगाहन किया। मतलब दोनों ने एक दूसरे के साथ अवगाह किया, एक क्षेत्रावगाह संबंध स्थापित किया, इसलिए जीव भी मूर्त हुआ कथनचित व्यवहार नय से। इसलिए यहां लिखा निश्चय नय से जो अमूर्त है ऐसा जीव अनादि मूर्त कर्म जिसका निमित्त है ऐसे रागादि परिणाम द्वारा स्निग्ध बरतता हुआ। क्या होता है कि जो नए पुराने कर्मों का उदय आता है तो नए रागादि विकारी परिणाम होते हैं, और रागादि विकारी परिणाम में जो स्निग्धता है, मतलब ये स्निग्धता मतलब कोई पुद्गल जैसी स्निग्धता नहीं है, लेकिन स्निग्धता का तात्पर्य यह है कि रागादि भाव होते हैं तो स्वतः कर्मण वर्गणाएं कर्म रूप से परिणत होकर जीव के प्रदेशों में आ जाती है। तो रागादि हुए हैं, रागादि में ऐसा चिकनापन है समझ लीजिए कि कर्म खिंचे चले आते हैं, इसीलिए उसको स्निग्ध कहा। यद्यपि कोई रागादि में स्निग्धता नहीं है, क्योंकि स्निग्धता तो पुद्गल का गुण है ना, लेकिन वो जैसे परमाणु स्निग्ध परमाणु से रूक्ष परमाणु खिंचे चले आते हैं और बन जाते हैं, ऐसे ही जीव के रागादि विकारी परिणाम होने पर कर्मण वर्गणाएं स्वतः कर्म रूप से परिणत होकर जीव के प्रदेशों में आके बन जाती है। इसलिए जीव के रागादि भावों में स्निग्धता कही गई है।
तो यहाँ कहा ऐसे रागादि परिणाम द्वारा स्निग्ध वर्तता हुआ जीव जब रागादि परिणाम युक्त होता है तो स्निग्ध होता है, और स्निग्ध होने से क्या होता है, मूर्त कर्मों को विशिष्ट रूप से अवगाहता है, मूर्त कर्मों को अपने अंदर स्थान देता है अपने प्रदेशों में। ठीक है, अर्थात कर्म आत्मा के साथ एक क्षेत्रावगाह संबंध स्थापित कर लेते हैं, बंध विशेष संबंध विशेष बना लेते हैं। यहाँ लिखा अर्थात एक दूसरे को परिणाम में निमित्त मात्र हो ऐसे संबंध विशेष सहित मूर्त कर्मों के क्षेत्र में व्याप्त होता है। एक दूसरे को क्यों लिखा कि जीव के परिणामों में पूर्व कर्म निमित्त है, पूर्व कर्म का परिणाम जीव के नए रागादि विकारी परिणाम में निमित्त है, और नए विकार जो हुए हैं, ये जो रागादि विकारी परिणाम, ये कर्मण वर्गणाओं के कर्म रूप से परिणमित होकर नए आश्रय में निमित्त हैं, इसलिए एक दूसरे के परिणामों में निमित्त हैं। अनादि कर्म का उदय जो नए विकारों में निमित्त है, रागादि भाव में निमित्त है, और रागादि विकारी परिणाम कर्मण वर्गणाओं के कर्म रूप परिणमित होने में निमित्त है, मतलब नए कर्म बंधन में निमित्त है। इस तरह एक दूसरे में निमित्त हैं। ठीक है, और उस रागादि परिणाम के निमित्त से जो अपने ज्ञानावर्णादि परिणाम को प्राप्त होते हैं, ऐसे मूर्त कर्म भी जीव को विशिष्ट रूप से अवगाहते हैं। अर्थात मूर्त कर्म भी जीव को अवगाहते हैं, अर्थात अपने अंदर स्थान देते हैं, एक दूसरे को दोनों ही स्थान देते हैं, अर्थात दोनों ही एक दूसरे में अवगाहन करते हैं, दोनों ही एक दूसरे में समा जाते हैं। व्यवहार नए से कहा जा रहा है समा जाते हैं, क्योंकि जैसे दूध और पानी ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे एक हो गए हों, ऐसे कर्म और आत्मा ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे एक हो गए। इसको कहते हैं एक क्षेत्रावगाह संबंध। ठीक है, अर्थात जीव के प्रदेशों के साथ विशिष्टता पूर्वक एक क्षेत्रावगाह को प्राप्त होते हैं। इस तरह यहां अमूर्त आत्मा के साथ अमूर्त जीव के साथ मूर्त कर्मों का बंधन बताया गया है। ठीक है, यह जीव और मूर्त कर्म का अन्योन्य मतलब परस्पर एक दूसरे के साथ अवगाह स्वरूप, एक दूसरे में अवगाहन वाला मतलब एक क्षेत्रावगाह संबंध स्वरूप बंध प्रकार है। इस प्रकार अमूर्त ऐसे जीव का भी मूर्त पुण्य पाप कर्म के साथ कथनचित अर्थात किसी प्रकार बंध विरोध को प्राप्त नहीं होता। किसी प्रकार बंध क्यों कहा, कथनचित बंध क्यों कहा, कि सर्वथा बंध नहीं है। निश्चय रहे से तो आत्मा अबंध है, लेकिन एक क्षेत्रावगाह संबंध की दृष्टि से व्यवहार नए से जीव कर्मों से बंधा हुआ है। दोनों अलग अलग दृष्टियां हैं। यहाँ आचार्य जयसिंह स्वामी की जो टीका दी है उसमें एक श्लोक, एक गाथा आई है जो कि हमने द्रव्य संग्रह की टीका में भी देखी थी, वहां भी ये गाथा आई है। ठीक है, उसमें ये बताया गया है, मैं पढ़ता हूं यहां से। बंधम पड़िए अतम लक्षण दोहोदितस्णाणतम तम्हामुक्ति भावो णेगंतो होदि जीवस। अर्थात बंध की अपेक्षा जीव का पुद्गल कर्मों के साथ एकत्व है। ध्यान से सुनना, बंध की अपेक्षा एक क्षेत्रावगाह संबंध स्थापित हुआ ना, दोनों का, जीव और आत्मा का, संसारी जीव और आत्मा, संसारी जीव और कर्म का, पुद्गल कर्म का। बंध की अपेक्षा जीव का पुद्गल कर्मों के साथ एकत्व है, लक्षण की अपेक्षा उनमें भिन्नत्व है। दोनों का संबंध एक क्षेत्रावगाह होने पर भी जीव चेतन है और कर्म अचेतन है। जीव अरस अरूप अगंध अस्पर्श है, और पुद्गल जो कर्म है जो रस स्पर्श रस गंध वर्ण से युक्त है। दोनों के लक्षण भिन्न भिन्न है, लक्षण की अपेक्षा उनमें भिन्नत्व है। इसलिए जीव का अमूर्तिकपना एकांत से नहीं होता। संसारी जीव की बात चल रही है,
तो यहाँ कह रहे हैं कि सर्वथा अमूर्त नहीं है जीव। क्या अर्थ हुआ कि बंध की अपेक्षा मूर्त भी है, लेकिन लक्षण की अपेक्षा मतलब स्वभाव की अपेक्षा, वस्तु स्वभाव की अपेक्षा जीव अमूर्त है और कर्म मूर्त है। तो दोनों अपेक्षाएं हैं। तो यहां लिखा एकांत से, मतलब सर्वथा एकांत से जीव अमूर्तिक नहीं है, कथनचित मूर्तिक भी हुआ। ठीक है ना, कथनचित वो दूध और पानी मिला हुआ भी है, एक हो गए हैं, लेकिन कथनचित वो दोनों अलग अलग हैं। लक्षण से देखो, दूध में चिकनापन है, पानी में नहीं है। अभी जब हम वो विधि अपनाएंगे, मान लो उसमें नींबू निचोड़ देंगे, तो वो छेना अलग हो जाएगा, है ना। दूध का जो थक्का है गाढ़ा गाढ़ा वो अलग हो जाएगा, पानी पानी रह जाएगा। फिर हम उसको छान लेंगे, तो जो गाढ़ा गाढ़ा हिस्सा है उसमें रहेगी चिकनाहट, लेकिन पानी में क्या रहेगा? पानी जो उसी में से निकला है, लेकिन उसमें चिकनापन नहीं रहता। देखा होगा ना आपने, तो किया होगा ना प्रयोग। तो कहने का तात्पर्य क्या कि जब वो एक दिख रहे हैं, उस समय एक क्षेत्र संबंध की अपेक्षा एक हैं, तो कथनचित एक हैं, और कथनचित लक्षण की अपेक्षा, स्वभाव की अपेक्षा दोनों भिन्न हैं, उसी समय भिन्न हैं। वो तो भिन्न किए वो बाद की बात है, लेकिन हैं भिन्न उसी समय। ऐसे ही जीव और कर्म यहां अभी वर्तमान में बंध की अपेक्षा एक हैं, इसलिए जीव मूर्त है व्यवहारने से। लेकिन अभी जीव जो है वो अमूर्त तत्व है, चेतन तत्व है स्वभाव से, लक्षण से, और कर्म वो मूर्तिक हैं, अचेतन हैं, वो भिन्न हैं। तभी तो भिन्न भिन्न होते हैं। पर्याय में जो भिन्न भिन्न पहचान लेता है, उसकी पर्याय में भी भिन्नता हो जाती है, और जीव का अमूर्तिक स्वभाव सिद्ध अवस्था में प्रकट हो जाता है ना। तो इस प्रकार यहाँ कहा गया है, इस प्रकार अमूर्त ऐसे जीव का भी मूर्त पुद्गल पुण्य पाप कर्म के साथ कथनचित अर्थात किसी प्रकार बंध विरोध को प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार पुण्य पाप पदार्थ का व्याख्यान समाप्त हुआ। अब आश्रव पदार्थ का व्याख्यान प्रारंभ होगा 135वीं गाथा से। इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। अभी कुछ प्रश्न हो सकते हैं आपके। दीदी का हाथ खड़ा है, तो प्रश्न करिए और उस पर हम चर्चा करेंगे। मैं ये अभी जो बात हुई है ना, मूर्त भी और अमूर्त भी है, तो वो समय साजी की 13वीं गाथा में ही है ना, अबध स्पष्ट बंधा हुआ भी है, और मतलब पर्याय के सम्मुख जाके देखो तो बंधा भी है, और उसी वक्त से स्वभाव को देखो तो बंधा हुआ नहीं है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। मतलब देखो, दूसरे पक्ष को भी हमें स्वीकार करना चाहिए। ही तो है, जिस दृष्टि से कहा उस दृष्टि से ही मानना है, सर्वथा थोड़ी है। कोई मत ऐसा है कि जो सर्वथा मूर्ति ही माने, और कोई ऐसा है कि जो सर्वथा मूर्ति ही माने, दोनों गलत है। अनेकांत मत में तो कथनचित मूर्त है, कथनचित अमूर्त है,